सभी कमर सीधी करें। अच्छा, हमें कमर सीधी करें ऐसा कहना ही क्यों पड़े? पहले से सीधी रखो। आंखें बंद करें और सभी मिलकर के पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। मंच पर आसीन सभी सन्यासी वृंद, उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा की भाजन वंदनीय मातृशक्ति प्यारे बच्चों, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के 10 नियम बनाते हुए एक नियम लिखा कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तो सबसे पहले क्या कहा? शारीरिक उन्नति। मुझे लगता है कि हम सबसे पहले इसी में फेल हैं। हमारा शारीरिक विकास नहीं हो रहा, ना बच्चों का हो रहा है, ना युवाओं का हो रहा है, और बाकी तो मैं क्या कहूं, हमारे बड़े लोग हैं, जो बड़ी आयु के लोग हैं, उनके शरीरों को देख देख करके लगता है कि स्थितियां उनकी भी ठीक नहीं हैं। और जब शारीरिक विकास नहीं तो आत्मिक विकास होगा कैसे? और जब आत्मिक विकास भी नहीं, शारीरिक विकास भी नहीं, तो फिर सामाजिक विकास तो होना ही नहीं है, किसी कीमत पर नहीं होना। अब आप यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, मेरी किसी भी बात पर चिंतन करना, गुस्सा नहीं होना। प्राचीन समय में धरती में गड्ढा खोद करके हवन कुंड बनाए जाते थे, धरती में गड्ढा खोद करके। उसके पीछे जो विज्ञान था वो यही था कि धरती के अंदर से जो मिनरल्स निकलते हैं, मिनरल्स मिट्टी के अंदर जो पाए जाते हैं, अग्नि उनसे खींच करके अग्नि के द्वारा अग्नि नीचे से निकालती धरती से और ऐसे फैला दिया करती। तो यज्ञकर्ता और लोगों को वो मिनरल्स प्राप्त हुआ करते थे। लेकिन अब हमारा अग्निहोत्र एक सीमा में सिकुड़ करके रह गया। और यदि आप हवन कुंड, लोहे का भी आपके पास हवन कुंड है, तो उसके अंदर मिट्टी की लेयर तो कम से कम लगा सकते हैं। और मिट्टी के हवन कुंड बनाने की एक प्रतियोगिता अपने अपने आर्य समाजों में प्रारंभ करवाइए। जैसे मिट्टी के चूल्हे बनाए जाते थे, ऐसे ही मिट्टी के हवन कुंड आप अपने विद्यालयों में भी बच्चों से बनवाइए। माताएं जो किट्टी पार्टी करती है ना, उटपटांग चीजें खाती पीती हैं वहां पर, तो किट्टी पार्टी में भी कभी कभी ऐसा करना चाहिए कि चलो इस बार हवन कुंड बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया प्रतियोगिता करेंगे, और अपने घरों में मिट्टी के हवन कुंड में आप अग्निहोत्र कीजिए, तो उसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। अगला विषय, आज हम जहां भी देखते हैं प्लास्टिक का बोलबाला है। अब तो आपको जीवनदायी औषधियां भी प्लास्टिक की बोतलों में मिलती हैं। मिलती है नहीं मिलती? प्लास्टिक, कोई व्यक्ति प्रूव कर सकता है क्या कि कोई भी तरल पदार्थ प्लास्टिक की बोतल में भरने के बाद में अपने मूल तत्वों को नहीं खो देगा? यानी कि उसमें औषधीय गुण कितने बचेंगे? दूसरा, प्लास्टिक के अंदर मोनोकार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये गैस जल में घुलनशील होती है, जल में घुलती है, और घुलने के बाद में जो औषधि आपकी प्लास्टिक की बोतल में भरी हुई है वह ठीक नहीं है आपके लिए।
इससे तो आप डायरेक्ट कोई पाउडर अपने यहाँ तैयार करें, कूटें, तैयार करें, पत्तों की चटनी बनाएं, अपने रोगानुसार उसका सेवन करें, तब जाकर के आप सुरक्षित रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। आप बीमार हो जाते हैं तो बीमार इसलिए होते हैं क्योंकि अननेचुरल लाइफ, अप्राकृतिक जीवन शैली को हमने धारण किया हुआ है। ना कोई खाने का समय है, ना कोई सोने का समय है, कोई हमारी दिनचर्या ढंग की नहीं। इस कारण से हमारा शरीर रोगी होता चला जाता है और हमारी जीवनी शक्ति घट जाती है। तो इसीलिए हम सबको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम अपने ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से बीमारियां ही भोगनी पड़ेंगी। इसी प्रकार से अगर आप सभी को स्वस्थ रहना है तो मैं आपको बता देता हूं, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, मुझे वर्षों प्राकृतिक चिकित्सा और योग के क्षेत्र में काम करते हुए हो गए। 1989 में घर छोड़ा था मैंने अपना, तब से लेकर के अब तक इसी क्षेत्र में काम कर रहा हूं। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से, जिसमें मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश जो फ्री में मिलता है, इससे आप अपने संपूर्ण शरीर का शोधन करके, शुद्धिकरण करके आप जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि हम धूप, हमारे बच्चे नहीं लेते, विटामिन डी नहीं मिलता, विटामिन डी की गोली खाने के लिए जाएंगे। फिर विटामिन डी, पूरा विटामिन परमात्मा बरसा रहे हैं, प्रकृति के समीप हम लोग नहीं हैं, सूरज की किरणों को हम अपने ऊपर आने नहीं देते, तो इस कारण से हम रोगी रहते हैं। दूसरा नंबर, पानी, पानी के द्वारा अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं। हमारे आदरणीय विश्वपाल जयंत जी बैठे हैं, वर्षों पुराना इनसे संबंध है। कहते हैं कि प्रातः काल में प्रतिदिन जल नीति करता हूं। हमारी एक बहन जो यहाँ पर भजन गा रही थी, उन्होंने बताया कि आचार्य जी, पिछली बार हम मिले थे, अब मुझे बहुत अच्छा लाभ है और मेरे कई रोग अंदर से ठीक हो गए। ऐसे ही आप में से कई लोग बैठे हुए हैं। तो जल नीति, रबर नीति, तेल नीति, कुंजर क्रिया आदि करके अपने पूरे सिस्टम को साफ रखिए, कोई रोग नहीं आएगा। केवल 2 केंद्रों की शुद्धि करके रखिए, केवल 2 केंद्र। अपनी आंतें साफ रखिए, अपना आमा से साफ रखिए और सदा के लिए बीमारी से मुक्त रहिए। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो जो आपके डॉक्टर के यहाँ पर दुनिया भर के चेकअप चलते रहते हैं, वे सारे चेकअप बंद हो जाएंगे और वो जो पैसा है आपके पास बचेगा। आप डॉक्टर की भरपाई मत कीजिए, डॉक्टर की जेब मत भरिए। डॉक्टर की जेब भरते रहेंगे तो आप कंगाल हो जाएंगे। गरीब आदमी मर रहा है, अमीर आदमी की हालत खराब है, और लेकिन समस्या यह कि व्यक्ति ठीक नहीं हो रहे। जिसको शुगर हो गई तो हो गई, ठीक नहीं होगी, बीपी हो गया तो हो गया, डिप्रेशन हो गया तो हो गया, कोई भी बीमारी पीछे लग गई तो जीवन भर के लिए लग जाती है। लेकिन प्राकृतिक जीवन जियोगे तो बीमारी किसी भी प्रकार की आपके पास नहीं रहेगी, आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। मुझे लगता है समय हो ही गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।